बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाषा अभ्यास का पाठ 15 अंधेर नगरी। अंधेर नगरी में जो पहला प्रश्न है वो है पढ़िए और समझिए। आइए तो पहले ये वाक्य पढ़ लेते हैं। मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। यहाँ पे देखिए, देने दो को काले मोटे अक्षरों में लिखा गया है, तो आप भी इस पर विशेष ध्यान देंगे। देने दो। दूसरा है कारीगर को पकड़ लाओ, पकड़ लाओ। तीसरा है दीवार गिर पड़ी, गिर पड़ी। चौथा है गोवर्धन दास बैठा मिठाई खाने लगा, खाने लगा। तो बच्चों, यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो दो शब्द हैं ये क्या है? देने भी क्रिया है और दो भी क्रिया है। यहाँ पर पकड़, पकड़ना भी क्रिया है और लाओ, लाओ भी क्रिया है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि दो क्रिया शब्द साथ में आए हैं। तो बच्चों, जहां पर दो क्रिया शब्द साथ में आते हैं उसे क्या कहा जाता है? संयुक्त क्रिया कहा जाता है। ऊपर दिए गए वाक्यों के मोटे काले अंश क्रिया शब्द हैं, लेकिन ये क्रिया शब्द ऐसे हैं जो एक साथ आकर वाक्यों के विशेष अर्थ, वाक्यों को, यहाँ क्या होगा? को, वाक्यों को विशेष अर्थ दे रहे हैं। ये संयुक्त क्रिया के उदाहरण हैं। तो बच्चों, आपने याद रखना है कि वे क्रिया जो दो क्रियाओं के मिलने से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिए, देने दो, दोनों क्या हैं? क्रिया शब्द हैं। और यहाँ पर पकड़ लाओ, पकड़ भी क्रिया शब्द है और लाओ भी। तीसरे में गिर, गिरना भी क्रिया शब्द है और पड़ी, पड़ी भी क्रिया शब्द है। तो ऐसी क्रिया जो दो क्रियाओं के मेल से बनती है उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, आइए अब इसी पर आधारित प्रश्न करते हैं। अब आप नीचे दिए गए वाक्यों में संयुक्त क्रियाओं पर घेरा लगाइए। आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपने इनमें से संयुक्त क्रिया छांटनी है और उस पर घेरा लगाना है। उदाहरण दिया है, रोहन आज दौड़ जीत सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर जीत भी क्रिया शब्द है और सकता है भी क्रिया शब्द है। ये दोनों ही क्रिया शब्द हैं, तो इन पर घेरा लगा दिया गया है। अब हम करेंगे प्रश्न। पहला है, अब एक क्षण भी नहीं रह सकूंगा। तो इस वाक्य में देखिए, रहना भी क्रिया शब्द है और सकूंगा भी क्रिया शब्द है। तो ये दोनों जो है क्रिया शब्द हैं जो साथ साथ आए हैं, इसलिए ये क्या है? संयुक्त क्रिया है। तो हमने इन दोनों को रेखांकित कर लिया, या यहाँ कहा गया है घेरा लगाइए, तो आपने घेरा लगाना है। दूसरा है, मैं 5 किलो लड्डू खा सकता हूँ। इसमें एक संयुक्त क्रिया क्या है? खा सकता हूँ, क्योंकि खा भी क्रिया है और सकता हूं भी क्रिया है। तो ये दोनों जब साथ में क्रिया शब्द आ रहे हैं तो क्या है? संयुक्त क्रिया है। तीसरा है, मेरे घर की छत पर कबूतर बैठ गए। बच्चों, बैठना भी क्रिया शब्द है और गए भी क्रिया शब्द है। तो ये दोनों ही क्या है? क्रिया शब्द हैं, इकट्ठे आए हैं, इसलिए क्या है? संयुक्त क्रिया है। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों को संयुक्त क्रिया से पूरा कीजिए। अब हमने रिक्त स्थान में क्या भरना है? संयुक्त क्रिया। अकेली क्रिया नहीं भरनी है, बल्कि क्या भरना है? संयुक्त क्रिया। आपको मालूम है ना कि संयुक्त क्रिया क्या होती है? वे क्रिया शब्द जो दो क्रियाओं के मिलने से बनते हैं। पहला है, बच्चे जोर से। तो हम संयुक्त क्रिया क्या भरेंगे? गाने लग गए। गाना भी संयुक्त, गाना जो है वो क्रिया शब्द है और लग गए भी क्रिया है। तो ये मिलकर क्या बन गई? संयुक्त क्रिया। बच्चे जोर से गाने लग गए। आप अपनी मर्जी से कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे चिल्लाने लगे, या कुछ और भी आप यहाँ पर संयुक्त क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है, मौसी जी ने एक गुब्बारा। तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया क्या लिखी है? फुला दिया। फुलाना भी क्रिया है और दिया भी। तो फुला दिया। आप फोड़ दिया भी लिख सकते हैं, या कुछ उड़ा दिया भी लिख सकते हैं। तीसरा है, मैं 1 किलो दूध रोज पी लेता हूं।
पीना भी क्रिया है बच्चों और लेता हूं भी, इसलिए ये दो क्रियाएं जब आपस में मिल गई तो क्या बन गई? संयुक्त क्रिया। तो इस तरह हमने इनमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग किया। जैसे यहां पर गाने लग गए, दो क्रियाएं, संयुक्त क्रिया। फुला दिया, फुला भी क्रिया, दिया भी क्रिया, तो क्या बन गया? संयुक्त क्रिया। पीना भी क्रिया है, पी और लेता हूं, तो यहां भी दो क्रियाएं हैं, तो क्या बन गई? संयुक्त क्रिया। प्रश्न 3, पाठ अंधेर नगरी में से कोई 3 वाक्य छांटिए और उनमें से संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया शब्द ढूंढकर लिखिए। बच्चों, आपको पाठ अंधेर नगरी में से कोई 3 वाक्य छांटकर लिखने हैं और उसके पश्चात उन वाक्यों में से संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया शब्दों को ढूंढकर आपने यहाँ पर लिखना है। पहला वाक्य मैंने लिखा है, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई। तो इसमें बच्चों देखिए, जो बनिए शब्द है और बकरी शब्द है वे क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। लेकिन यहां पर एक ही शब्द लिखने के लायक जगह थी, तो मैंने बकरी लिख दिया। बनिए भी जो है वो संज्ञा शब्द है। संज्ञा में आ गया बकरी, सर्वनाम में इसकी और क्रिया शब्द क्या है? मर गई। दूसरा वाक्य है, बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर जा। इसमें से बच्चों गोवर्धन दास नाम है तो वो संज्ञा है। पश्चिम भी क्या है? एक दिशा का नाम है। वैसे तो वो भी संज्ञा है, लेकिन यहां पर एक ही संज्ञा लिखने के लायक जगह है, तो मैंने गोवर्धन दास लिख लिया। सर्वनाम शब्द है तू और क्रिया शब्द है जा। फिर तीसरा वाक्य है, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। इसमें से संज्ञा शब्द क्या है? शिष्य, जो एक जातिवाचक संज्ञा है। सर्वनाम शब्द है मुझे और क्रिया शब्द है देने दो। तो बच्चों, इस तरह से आप वाक्य लिखकर इनमें क्या करोगे? संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्द छांटोगे और फिर लिखोगे। यहाँ पे आप इन वाक्यों का प्रयोग भी कर सकते हैं और खुद छांटकर भी वाक्य लिख सकते हैं। प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों पर सही जगह बिंदु या चंद्र बिंदु लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर हमने जो शब्द दिए गए हैं उस पे बिंदु और चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है। पहला है अंधकार। अंधकार में अ पर बिंदु लगेगा तभी अंधकार बनेगा। दूसरा है आनंदित, इसमें न पर बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा है कलंकित, इसमें ल पर बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। फिर है बचाऊंगा। बचाऊंगा पर बच्चों ऊ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। दोहराऊंगा, इस पर ऊ पर चंद्र बिंदु। फिर है पढ़ूंगा। पढ़ूंगा पर भी ढ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से ये प्रश्न आप करेंगे। अगला है प्रश्न 5, नीचे दिए गए वाक्यों के मोटे काले अंश की जगह समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। बच्चों, आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं और इन वाक्यों में मोटे काले अक्षरों में कुछ शब्द लिखे गए हैं जिनके आपको समान अर्थ वाले शब्द वाक्यों में प्रयोग करने हैं। उदाहरण के तौर पर, हम लोगों ने महाराज से अर्ज की। अर्ज जो है, अर्ज का अर्थ क्या होता है? समान अर्थ विनती। तो यहां जब हमने दोबारा वाक्य बनाया तो अर्ज की जगह क्या लिखा? विनती। हम लोगों ने महाराज से विनती की। अब बच्चों, हम प्रश्न करेंगे। पहला है, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। मोटे काले अक्षरों में लिखा गया है आदर। तो हम जब वाक्य दोबारा से बनाएंगे तो आदर की जगह हम इसका समानार्थी शब्द लिखेंगे। तो आदर की जगह क्या आ जाएगा? हमें अपने बड़ों का, आदर की जगह सम्मान, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आदर का समानार्थी शब्द क्या है? सम्मान। तो इसे मैंने रेखांकित कर लिया है, आप भी रेखांकित कर लीजिए। दूसरा है, यह आफत कहां से आई? आफत का समानार्थी शब्द मुसीबत। तो हम लिखेंगे यह मुसीबत कहां से आई। और बच्चों, यहां पर फिर हम क्या करेंगे? आफत का जो समानार्थी शब्द है मुसीबत, उसे रेखांकित भी कर लेंगे। तीसरा है, अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा। क्षण का समानार्थी शब्द होता है पल। अब एक पल भी नहीं रहूंगा। तो क्षण की जगह हमने क्या लिखा? पल, और इसे भी रेखांकित कर लिया। अगला है,
मेरा कुछ कसूर नहीं, कसूर का समानार्थी है दोष। मेरा कुछ दोष नहीं, तो कसूर की जगह हमने क्या लिखा? कसूर का समानार्थी शब्द दोष। इसे भी रेखांकित कर लिया।